तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली 3 कक्षा 10। हम उसके नॉर्मल सी जो बातें हैं वो जानते हैं पहले, क्योंकि ये प्रश्नावली ग्राफ पे आधारित है और इसके बारे में अपन जानते हैं। जैसे मैंने लिखा है, आपके सामने लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है कि 2x - 6x + 10 = 0 और नीचे लिखा है 3x + 3y - 10 = 0। देखो, इन ऊपर वाली समीकरण में अपन इसको x को a1, इसको a2, ये b1 b2 c1 c2। अगर आपकी जो स्थितियां हैं, अगर a1/a2 और b1 b2, इसका मतलब होता है कि अगर ये दोनों a और b का जो मान जो आता है अगर इक्वल नहीं है तो वो ग्राफ पे कैसा प्रतीत होगी, जो ग्राफ कैसा बनेगा उसका जो ग्राफ पे जो लाइन बनेगी वो प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि वो लाइन आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगी और ऐसा ग्राफ बनेगा। ये इन्हें कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। और इनका जो सॉल्यूशन जो होता है, जो इसका हल होगा वो कितना होगा, एक ही निकलेगा, क्योंकि एक बार लाइन कट करने के बाद में दोबारा कहीं कट करेगी नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक बनेगा। इसीलिए इसी में आगे है, अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2, अगर ये तीनों का जो मान है अगर एक दूसरे के समान आ जाता है, इक्वल आ जाता है, बराबर हैं तीनों, जैसे इन ये समीकरण लिखी हुई है, इन 2/3 2/3 बराबर 4/6 और 6/9। 2/3 ये तो कटेंगे नहीं, ये कट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 और 3। ये भी कट जाएंगे तो 2 और 3 आ गए। तो मतलब तीनों का मान कैसा आ गया, 2/3 2/3, ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल होने से जो ग्राफ पे जो स्थिति बनेगी वो लाइन कैसी बनेगी, समपाती। अब आप समपाती का मतलब नहीं जानते होंगे कई, तो समपाती का मतलब होता है कि जो भी बिंदु जो लाइन ग्राफ पे खींची जाएगी वो सारे पॉइंट एक ही लाइन में या एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे को नहीं कहीं कट करेंगे, एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट होंगे और इसके अनेक सॉल्यूशन होंगे। अनेक सॉल्यूशन होने का कारण होगा कि सारे लाइन एक पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होने की वजह से तो अब जो सॉल्यूशन जो होगा, जो हल जो निकलेंगे उसके बहुत सारे निकलेंगे, किसी के अलग निकल जाएंगे, कोई अलग अलग वैल्यू रखता है तो अलग अलग निकल जाएंगे। इसी क्रम में अगला है a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर a1 और b1 तो बराबर हैं, इन दोनों का मान तो इक्वल है, बट c1 और b का मान बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है कि बराबर या इक्वल नहीं होना। अगर नहीं है तो ये लाइन, इस पे ग्राफ पे कैसी लाइन बनेगी, समांतर। समांतर का मतलब होता है कि जो लाइन दोनों आपस के अंदर क्या चलती रहें, पैरेलल चलती रहें, इक्वल चलती रहें, या आपस में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगी तो इसका सॉल्यूशन कोई निकलेगा ही नहीं। जब तक कोई लाइन आपस में काटे नहीं या फिर एक दूसरे के टच में नहीं आए तब तक कोई लाइन का सॉल्यूशन नहीं होता। और सॉल्यूशन तभी होता है जब लाइन कोई प्रतिच्छेद करे या फिर कोई संपाती हो, एक ही लाइन के ऊपर सारे बिंदु पॉइंट हो। तो अगर ये लाइन समान चलेगी, कोई बिंदु अगर समांतर चलती है तो वो लाइन कभी आपस में काटेगी नहीं, तो उसका कोई हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये इसका कोई ग्राफ, इसमें ग्राफ बनने की स्थिति नहीं होगी, ये ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा। हाँ, लाइन के बिंदु जो अलग अलग आते हैं उनको ग्राफ पे दर्शा जरूर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई बिंदु नहीं आएगा जो एक जिन इनमें कोई मान आ रहा है, कोई इसका मान आएगा, कोई वैल्यू आ जाएगी, लेकिन और समांतर लाइन के अंदर कभी कोई ग्राफ का मान नहीं आता, इसीलिए ये ऐसी स्थिति में रहते हैं। ठीक है, आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई और इस प्रश्नावली के कोई भी प्रश्न है तो मेरे को कमेंट करें और वीडियो को शेयर करते रहें। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका हल आपको मैं बताता रहूँगा, और आपकी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। हेलो बच्चों, हम प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से,
प्रतिस्थापन विधि से हल कर कीजिए। हम क्या करें, पहला क्वेश्चन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, इनको एक समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, हम सबसे पहले समीकरण एक को लेंगे, ठीक है। समीकरण एक को x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब यहाँ क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ x का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, इस y को किधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये अपने पास x का क्या आ गया, मान आ गया। अब इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 कौन सी अपनी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब जो ये x है, इस x की जगह अपन ये मान रख देंगे। तो x की जगह अपन क्या रखेंगे, 14y माइनस, ये पहले से y है यहाँ पे, ये लिख दिया और ये 4 लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अभी 14 तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, या इन दोनों को जो 14 माइनस माइनस 2y, क्यों माइनस माइनस की संख्या जुड़ गई, और ये 4, ये तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे और इनको इधर ले जाएंगे। तो 14 4 माइनस 4, और ये माइनस की संख्या इधर जाएगी तो ये प्लस की बन जाएगी। अब 14 में से ये कहते 10 2y, और अभी यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आई, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हम इस y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। अब अपने पास समीकरण 1 कौन सा है, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान आ जाएगा। क्योंकि हमको अपन को क्या चाहिए, x y का मान अपने पास में आ गया 5 और x का अपन को चाहिए, तो अपन समीकरण 1 लिखते हैं। तो समीकरण 1 जो अपनी यहाँ बनाई है इसमें रख देंगे डायरेक्टली। तो समीकरण x की अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अपनी समीकरण क्या है, x इक्वल टू 14y, ये अपनी इक्वेशन थी। x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब y का मान अपने पास में है कितना, 5 लिखा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9। ये अब x का मान आ गया। यहाँ पे बस इन समीकरण में क्या करना है अपन को, x और y के मान प्राप्त करने हैं। प्रतिस्थापन विधि यही कहती है कि प्रतिस्थापन विधि में इन दोनों का मान x और y के मान प्राप्त करने होते हैं। अब हम 3.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो इसमें लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसको इक्वेशन फर्स्ट और नीचे वाली को सेकंड मान लेते हैं। जैसे हमने पहले क्या प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो हम समीकरण 1 को क्या करते हैं, अपन यहाँ समीकरण 1 कौन सी है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1/3। अब यहाँ अपन को x का मान निकालना है, तो इस संख्या को पहले इधर ट्रांसफर करेंगे।
और यहाँ पे भी ये संख्या है, ओनली एक्स एक्स रखी है तो एक्स को इधर रख लिया 1/3 माइनस 0.3 वाई, और ये इधर क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये अपने पास x का मान हो गया। इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 कौन सी अपनी 0.4x प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3, ये अपनी समीकरण 2 है। अब इसमें x की जगह क्या रखना है अपन को, जो ये मान है ये रखेंगे 1.3 माइनस 0.3 वाई अपॉन 0.2, ठीक है। आगे की संख्या ऐसी कैसी। इस समीकरण के अंदर जो समीकरण 2 है अपना, उसमें अपन ने क्या किया, जो x का मान, जो पहली समीकरण से अपने x का मान निकाला है उसको इस समीकरण 2 में x की जगह, इस x की जगह उस मान को रख दिया। अब क्या करना है अपन को इस समीकरण में, अब सोल्व करते हैं इसको। इस 0 से इस 0 काट दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दिया, और इस 2 से इस 4 को काटा, कितनी बार कटा 2 टाइम। अब क्या करना है, इस 2 को इस पूरे समीकरण के अंदर मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है। पहले ये इससे गुणा होगा, फिर ये इससे गुणा होगा। तो इससे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2.6 माइनस 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 2.3, ठीक है। ये अपने पास समीकरण आ गई। अब इसमें से वाई की टर्म अगर ये है, इन दोनों से जो करता है वो, ये माइनस का 0.6 है और ये प्लस का 0.5 है, तो ये क्या होगा, ये प्लस की माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है। इस 2 को, ये संख्या इधर ट्रांसफर हो जाएगी, इधर क्या बचा 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3। ये इधर संख्या प्लस की थी, इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की हुई तो ये 6 में से 5 गया तो कितना बचा, अकेला वाई बचा, क्या 0.1 वाई माइनस का, ठीक है। और यहाँ ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो यहाँ कितना बचा हाँ 3 आ गया। इस माइनस से, ये माइनस संख्या थी, इस माइनस काट दिया। अब अपने पास में इस पॉइंट से ये पॉइंट काट दिया, अपने पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस y की वैल्यू को अपन कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जो अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी वो क्या थी, 0.2x प्लस 0.3 वाई इक्वल टू 1.3। इसमें रखेंगे 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3, ठीक है। 0.2x प्लस 0.9 इक्वल टू 1.3, और x इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2। इस 0 से इस 0 को, इसको 0 काटा, 2 का 2, x इज इक्वल टू 2। ये अपने पास x का मान आ गया।